एक साधारण सा गांव था। हरी भरी खेतियां, मिट्टी की खुशबू और प्यार से भरे लोग। उसी गांव में रहती थी मीरा और उसका बेटा निशांत। पति के गुजर जाने के बाद मीरा ने ही सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। वह सुबह सुबह उठकर चूल्हे पर रोटियां बनाती और फिर खेतों में काम करने चली जाती। निशांत अभी 5वीं कक्षा में था, पढ़ाई में बहुत तेज, पर घर की हालत देखकर अक्सर परेशान हो जाता था। उसके मन में एक ही सपना था, माँ की मेहनत कम कर देना। हर बार मीरा कहती, बेटा, तेरी पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, बस खूब पढ़, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। निशांत अपनी माँ की बात मानता और दिल लगाकर पढ़ाई करता। स्कूल से आते ही पहले माँ के साथ थोड़ा काम कराता, फिर किताबों में खो जाता। सर्दियों का एक मौसम आया। सुबह ठंडी हवा चलती, मगर मीरा रोज खेत पर चली जाती। हाथों में फटी चप्पल और कंधों पर घिसा हुआ दुपट्टा, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। एक दिन स्कूल में सालाना परीक्षा का ऐलान हुआ। निशांत ने ठान लिया कि इस बार वह पहले स्थान पर आएगा। वह देर रात तक पढ़ता रहता। मीरा उसके पास बैठी रहती और कहती, जब थक जाओ तो थोड़ी देर सो जाना, मगर हार मत मानना। उनकी झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जलता रहता। उसी रोशनी में निशांत अपने भविष्य के सपने देखता। परीक्षा का समय आया। गांव से शहर स्कूल जाना पड़ता था। मीरा ने पैसे जोड़कर उसके लिए बस का किराया और एक नई कॉपी खरीदी। वह बोली, मेरे बेटे को अच्छे से लिखना चाहिए। निशांत मुस्कुरा दिया। परीक्षा अच्छी गई, लेकिन रिजल्ट आने तक दोनों की धड़कनें तेज रहती थी। इसी बीच मीरा की तबीयत बिगड़ने लगी। काम ज्यादा, खाना कम। फिर भी उसने आराम करने से इनकार कर दिया। बेटा परेशान होकर बोला, माँ, डॉक्टर को दिखा लेते हैं। मीरा ने हंसकर कहा, डॉक्टर के पैसे अभी तेरी पढ़ाई पर खर्च होंगे, मैं ठीक हूँ। निशांत समझ गया कि माँ दिखा नहीं रही थी, सच में बीमार थी, पर वह भी मजबूर था। उनकी आर्थिक स्थिति, डॉक्टर, दवाई सबके खिलाफ थी। रिजल्ट वाला दिन आया। पूरा गांव स्कूल के बाहर खड़ा था। टीचर ने जब नाम पुकारा, फर्स्ट निशांत, गांव वाले ताली बजाने लगे। निशांत दौड़ता हुआ घर आया। माँ, मैं पहले आया हूँ। मीरा ने उसे सीने से लगाया और आंसू रोकते हुए बोली, मुझे पता था मेरा बेटा कर दिखाएगा। उस रात मीरा ने चूल्हे पर उसकी पसंद की खीर बनाई। बेटा बोला, माँ, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनूंगा, आपको अच्छी तरह रखूंगा, आपको खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। मीरा ने उसकी माथा चूमी। मुझे तेरा अच्छा इंसान बनना ही काफी है। कुछ साल बीते। निशांत शहर में पढ़ रहा था। माँ ने अपने गहने बेचकर उसे कॉलेज भेजा था। वह रोज सोचती, बस एक दिन मेरा बेटा सफल होगा। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। पैसों की कमी, पढ़ाई का बोझ। पर निशांत कभी हार नहीं मानता। जब भी मायूस होता, माँ की झुर्रियों से भरी मुस्कुराती तस्वीर उसे नया हौसला देती। पर धीरे धीरे काम का दबाव और पढ़ाई की टेंशन में उसका माँ से मिलना कम होता गया। फोन पर भी जल्दी बात करके कह देता, माँ, बहुत काम है, बाद में बात करूंगा। मीरा हर शाम दरवाजे की ओर देखती। शायद आज मेरा बेटा आएगा। एक दिन खबर आई, शहर में बड़ी कंपनी में निशांत नियुक्ति हो गई। निशांत ने सबसे पहले माँ को फोन किया। माँ, नौकरी मिल गई, अब आपको एक दिन भी खेत जाने की जरूरत नहीं। माँ की आंखों में चमक आ गई। सच बेटा, मेरा सपना पूरा हो गया। निशांत ने कहा, अब मैं आपको शहर ले जाऊंगा, बड़ा घर, आराम की जिंदगी। मीरा थोड़ी चुप हुई और बोली, बेटा, मैं तेरे पास आ जाऊंगी, पर मेरे गांव को मत भूलना, यही जमीन ने तुझे संभाला है। निशांत हंसते हुए बोला, माँ, अब कुछ भी नहीं भूलूंगा।
कुछ महीनों बाद निशांत ने शहर में छोटा सा घर लिया और माँ को लाने गांव गया। माँ अब पहले जैसी नहीं रही, शरीर कमजोर, आंखें धुंधली, पर बेटे को देखते ही जैसे सारी ताकत आ गई। चलो माँ, अब कोई दुख नहीं। शहर पहुंचकर निशांत ने माँ का अच्छे से इलाज करवाया, उसे साफ सुथरे कपड़े दिलवाए। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने तेरे लिए ही जिया। आज खुद को दुनिया की सबसे धनवान माँ महसूस कर रही हूँ। अब जब भी निशांत ऑफिस जाता, माँ खिड़की से उसे देखती और भगवान का धन्यवाद करती। निशांत भी हर रात माँ के पास बैठकर बातें करता। माँ, जब आप साथ होती हो ना, तो सारी थकान उतर जाती है। माँ ने उसके हाथ पर हाथ रखा। मेरे बेटे, तू जहाँ भी जाएगा, मेरी दुआ तेरे साथ जाएगी। कहानी की सीख, माँ की दुआ और बच्चे की मेहनत मिल जाए तो कोई गरीबी, कोई तकलीफ सपनों को रोक नहीं सकती। माँ का प्यार हमारी सबसे बड़ी दौलत है।